हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी जानकारी देते हुए ज्योतिष सीखने और सिखाने की सीरीज को जारी रखते हुए आज की वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी आपसे शेयर करने वाले हैं। क्योंकि आप में से बहुत से व्यूवर्स हमारे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख रहे हैं, इसके बेसिक्स को ईजी तरीके से समझ पा रहे हैं और आप में से बहुत से व्यूवर्स के कमेंट्स भी आते हैं, रिक्वेस्ट भी होती है कि मैम आप स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो बहुत जल्दी सब टॉपिक पर वीडियो आएंगी। आप बस इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। आजकल हर कोई कुंडली विश्लेषण करवाते हुए अपने फ्यूचर में आने वाले अच्छे समय, जैसे कि भाग्योदय कब होगा, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ क्या होगा और किसी भी चीज़ की प्राप्ति का समय यानी सुख प्राप्ति कब होगी, ऐसे सवाल करते हैं। और उनकी ओर से ये पूछा जाता है कि कुंडली में जो योग हैं वो हमें अच्छा फल किस समय पर देंगे, यानी जीवन में सुख प्राप्ति का समय कब आएगा। सो आपकी कुंडली में कोई शुभ योग अपना फल किस समय पर देगा, शुभ योग से मिलने वाले शुभ फलों की प्राप्ति का समय निर्धारण कैसे किया जाता है, उसके लिए कुंडली में क्या क्या चीज़ें देखी जानी चाहिए, उस चीज़ पर एक जनरल इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में देने वाले हैं। सो अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए। और ज्योतिष ज्ञान चैनल के मेंबर बनकर पूरे मंथ के लिए मुझसे लाइव चैट और कॉल कंसल्टेशन के थ्रू कनेक्ट होने के लिए आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी पूरी डिटेल आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करते इंट्रो वीडियो में मिल जाएगी। ये तो सब जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में लग्न कुंडली से इस बात का पता आसानी से लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में शादी, संतान, हायर एजुकेशन, जॉब, मकान, वाहन और स्वास्थ्य संबंधित सुख है या नहीं। लेकिन ये सब सुख कब मिलेंगे, यानी सुख मिलने का समय कब आएगा, इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड वो कैसे पता लगाया जाए। इसके लिए ज्योतिषीय आधार पर हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। लग्न कुंडली जन्म समय के हिसाब से होती है, ये स्थिर रहती है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे जन्म समय पर ग्रहों की किसी राशि में एक पर्टिकुलर डिग्री और नक्षत्र में जो गोचरीय स्थिति होती है, जन्म कुंडली उन ग्रहों की वो पिक्चर होती है, जिससे यह तो जाना जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में क्या घटित होने वाला है, या जीवन की गाड़ी किस राह पर चलेगी, या कोई घटना घटेगी या नहीं घटेगी। पर उस घटना के घटने या किसी शुभ योग के फलित होने की एक्चुअल और पर्टिकुलर टाइम का कंसिडरेशन करने के लिए लग्न कुंडली के अलावा और बहुत सी चीज़ें जन्म कुंडली में देखनी पड़ती हैं। क्योंकि लग्न कुंडली फिक्स्ड है, लग्न कुंडली से हम समझते हैं कि हमारी लाइफ में ये घटना घटेगी, या ये योग अच्छा है या ये योग बुरा है। पर किसी भी इवेंट का टाइम पीरियड डिसाइड करने के लिए लग्न कुंडली के अलावा बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें सबसे पहले चंद्र कुंडली का रीडिंग करना ज़रूरी होता है। क्योंकि काल पुरुष की आत्मा अगर सूर्य है तो मन चंद्रमा है, और सभी सुख, वैभव, सब तरह की शांति को आप मन से फील करते हैं। इसलिए आपकी मनोकामना कब पूरी होगी, इस बात का पता लगाने के लिए चंद्र कुंडली को पढ़ा जाता है। लग्न कुंडली बड़े योगों का होना बताती है और चंद्र कुंडली उन योगों की शुभता का परसेंटेज बताती है। इसलिए किसी भी योग और उसके परिणाम का लेवल लग्न और चंद्र कुंडली से ही डिसाइड किया जाता है। कुंडली में बने योगों की फल प्राप्ति का समय निर्धारित करने में दशाएं इंपॉर्टेंट होती हैं। ये कई तरह की होती है, जैसे विशोत्री, अष्टोत्री, योगिनी दशा आदि, परंतु महर्षि पाराशर के अनुसार विशोत्री दशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली इसका प्रयोग काफ़ी अच्छे से सिद्ध हुआ है। ग्रह की दशा भी फल प्राप्ति का एक निश्चित समय तय करती है। दशा के अलावा सही समय का निर्धारण करने के लिए अष्टक वर्ग में भी फलदायी ग्रह की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर दशा फलदायी है पर अष्टक वर्ग में कारक ग्रह शुभ स्थिति में नहीं है, तो फल मिलने का समय आगे पीछे भी हो सकता है। अष्टक वर्ग से फलित कैसे किया जाता है, इसको लेके हमारे कुछ व्यूवर्स की ओर से प्रश्न हुए हैं, कमेंट भी हुए हैं कि वीडियो बनाई जाए, तो उस पर बहुत जल्दी एक वीडियो भी बनाएंगे। इसके अलावा जन्म कुंडली से किसी भी पर्टिकुलर घटना के घटने का समय ध्यान में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए ये देखा जाता है कि कारक ग्रह को पढ़ा जाता है। उसमें कारक ग्रह का बल कितना है, कुंडली में उसकी स्थिति कैसी है, कारक ग्रह की किस ग्रह के साथ कंजंक्शन में है और किन ग्रहों की उस पर दृष्टि है, इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब पर भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अपनी पिछली वीडियो में हमने दी थी, जिसमें हमने बताया था कि कुंडली को देखकर फलादेश कैसे करते हैं। अब समय निर्धारण की बात आती है कि कोई घटना
और किसी चीज़ की प्राप्ति किस समय पर होगी, तो गोचर की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। हालाँकि गोचर योगों का निर्माण तो नहीं करता है, पर आपके पास उन योगों से बनने वाले फलों की सौगात आपको कब मिलेगी, ये गोचर के ग्रह तय करते हैं। जैसे कुंडली में शुभ योग तो बन रहे हैं, उसकी दशा भी आ गई है, पर उन योगों के फल समय में अगर गोचर के ग्रह प्रतिकूल योग बना रहे हैं और वो रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। पर अगर गोचर में ग्रह अनुकूल हैं, अच्छे योग बना रहे हैं, तो आपको उच्च स्तरीय परिणाम मिलेंगे। फल प्राप्ति के समय का निर्धारण करते समय व्यक्ति के जन्म नक्षत्र और वर्तमान नक्षत्र का कैलकुलेशन रीडिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। विशेष रूप से ग्रहों के राशि परिवर्तन के समय ग्रह किस नक्षत्र में मूव कर रहे हैं और वह किसी व्यक्ति के जन्म नक्षत्र से किस प्रकार का रिजल्ट देने वाले हैं, इसका पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो दशा, महादशा, अष्टक वर्ग और गोचर इन सबको देखना तो बहुत ज़रूरी होता ही है। इसके अलावा किसी भी योग का फल देने का समय निर्धारण करते समय राहु, केतु, शनि और बृहस्पति इनकी स्थिति को भी बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्योंकि ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो एक लंबे टाइम तक किसी राशि में गोचर करते हुए उस राशि को प्रभावित करते हैं। और शनि की ढैया और साढ़े साती का भी विचार करना चाहिए। गोचर में इससे मिलने वाले परिणाम कैसे और किस तरह से कब मिलेंगे, इन सब में इनकी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। कोई कार्य कब होगा, उसका सही समय कब आएगा और कोई शुभ योग आपकी कुंडली में है तो भाग्योदय कब करवाएगा, सुख प्राप्ति का समय कब आएगा, इन सब को जानने में अब तक की बताई हुई ग्रह नक्षत्र की स्थिति, कंडीशंस काफ़ी मैटर करती हैं। तो किसी भी इवेंट का समय का पता लगाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं, जिसकी जानकारी आप किसी एस्ट्रोलॉजर की गाइडेंस में भी ले सकते हैं। और ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी। आगे की आने वाली वीडियोज़ में कुछ कुंडली एग्जाम्पल्स लेते हुए हम चीज़ों को एलोब्रेट करने की कोशिश करेंगे। और आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। अगर आप भी सही गाइडेंस और कंसल्टेशन अपनी कुंडली को लेके चाहते हैं, तो मुझसे वेबसाइट एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। और मेरी ओर से लाइव वेबिनार मीटिंग भी की जाती है, जिसमें रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स और आर्टिकल्स के लिए आप हमें फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।